नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। वोट चोरी का मामला कर्नाटक के बेंगलोर सेंट्रल से शुरू हुआ। यह सफर महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों से खबरें आ रही है कि वोट चोरी कैसी हो रही है। लेकिन अब कांग्रेस ने सीधा हिट किया साहब को और भाजपा को। सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के गृह राज्य गुजरात में ही वोट चोरी पकड़ के, जहां पिछले 35 साल से राम राज्य चल रहा है, बीजेपी की सरकार है, और 11 साल से तो डबल इंजन की सरकार है, वहां पे भी यदि भाजपा लगातार विजय हासिल कर रही है तो क्या ये वोट चोरी से है? और इसको लेकर गुजरात की जो कांग्रेस की इकाई है उसने 31 अगस्त को बड़ा ऐलान कर दिया कि वो उस वोट चोरी के मामले का आंदोलन शुरू करेंगे। इंसान एक और वोट दो। कांग्रेस ने गुजरात में भी लगाया वोट चोरी का आरोप और सीधा चुनाव आयोग पर साधा निशाना। इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने के लिए गुजरात ने कांग्रेस में बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। अमित चावड़ा जो प्रदेशाध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को दोपहर को 3 बजे अहमदाबाद कलेक्टर ऑफिस के सामने कांग्रेस वोटर अधिकार जनसभा करेगी। देश भर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिस तरह वोट चोरी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेर रहे हैं, उसी तर्ज पर अब गुजरात कांग्रेस ने भी राज्य के मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया। 84 विधानसभा मत विस्ताરના ધારાસભ્ય પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના છે। ત્યાંના સંસદ સભ્ય CR પાટીલ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશના અધ્યક્ષ છે, કેન્દ્રમાં મિનિસ્ટર છે, અને એમના જ મત વિસ્તારમાં 2,40,000 મતદારોની ચકાસણીમાં 40% એટલે 30,000 કરતા વધારે ખોટા મતદારો મળતા હોય, એનો મતલબ છે કે 12.3% મતદારો ખોટા હોવાનું આટલી પ્રાથમિક ચકાસણીમાં ધ્યાનમાં આવ્યું છે। અને હજુ જો 100% એટલે કે આખી 84 વિધાનસભાના 6,09,000 મતદારોની ચકાસણી કરવામાં આવશે તો આ રેશિયો મુજબ જોતા લગભગ 75,000 જેટલા મતદારો ખાલી એક જ વિધાનસભા વિસ્તારમાં ખોટા હોવાની પૂરેપૂરી શક્યતા અને દાખલા છે। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और यह दावा किया कि नवसारी लोकसभा क्षेत्र की जो 84 विधानसभा सीट पर मतदाता सूची की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अमित चावड़ा ने बताया कि 84 विधानसभा क्षेत्र में कुल 6,09,592 मतदाता दर्ज है। इनमें से लगभग 2,40,000 मतदाताओं यानी 40% की मतदाताओं की जब कांग्रेस ने जांच की तो क्या पाया, 12.3% यानी करीब करीब 30,000 मतदाता डुप्लीकेट, फर्जी या संदेहास्पद है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या बीजेपी नेता और नवसारी के सांसद CR पाटिल का रिकॉर्ड जीत के पीछे ऐसे ही फर्जी वोटर जिम्मेदार है? कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा ने कहा कि लोकशाही की बुनियादी मतदाता सूची है। जब वही गड़बड़ी हो तो पूरा चुनाव तंत्र ही संदिग्ध हो जाता है। यह वोट चोरी है और लोकतंत्र खत्म करने का षड्यंत्र है। गुजरात कांग्रेस का कहना है कि जांच के दौरान वोट चोरी के 5 तरीके सामने आए। गुजरात में एक इंसान दो वोट, एक ये हो गया। दूसरा, नाम के मामूली बदलाव के साथ नया वोट। तीसरा, एक वोटर के नाम पर कई एपिक नंबर। चौथा, भाषा बदलकर पहचान छुपाना। पांचवा, पता बदलकर नया वोट दर्ज करवाना। और छठा, पूरे गुजरात में 62 लाख फर्जी वोटर। अब ये 62 लाख का आंकड़ा जो उन्होंने दिया, उसके ऊपर भी देखते हैं कि कैसे उन्होंने उसको कैलकुलेट किया। कांग्रेस का आरोप है कि इन गड़बड़ियों के इस तरह से अंजाम दिया जाता है वे डिजिटल जांच में आसानी से पकड़े न जाए। अमित चावड़ा ने कहा कि गुजरात में कुल 5,06,00,000
64,148 मतदाता रजिस्टर्ड है। यदि 84 सीट की तरह औसत 12.3% फर्जी वोटर हर जगह मौजूद है तो पूरे राज्य में यह आंकड़ा 62,31,690 तक पहुंचता है। कांग्रेस ने मांग की है कि चुनाव आयोग तत्काल इस पूरे मामले की स्वतंत्रता की निष्पक्ष जांच कीजिए। अब ये जो 84 सीट है इसमें उन्होंने 12.3% फर्जी वोटर पाए हैं, लेकिन ये 12.3% फर्जी वोटर तब पाए हैं कि जब उन्होंने मात्र 40% मतदाताओं को स्कैन किया। यानी वहां पे 6,09,592 मतदाता थे 84 में, उसमें से मात्र 2,40,000 मतदाताओं की जो सूची थी उसी को चेक करने से 30,000 डुप्लीकेट पाए गए। इसका मतलब 12.3%। अब यदि ये आंकड़ा यहाँ पे है तो उन्होंने ये पूरे गुजरात में यदि इसको 12.3% से एवरेज लिया तो 62 लाख फर्जी मतदाता, ऐसा एक एवरेज टेंटेटिव आंकड़ा कांग्रेस ने निकाला। कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर ही सवाल उठाए। चावड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी मतदाता सूची को सही रखना है, लेकिन यही सबसे बड़ा स्कैम उसके नीचे चल रहा है। आयोग आंख बंद किए बैठा है और बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने के लिए गुजरात कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। अमित चावड़ा ने कहा कि 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे अहमदाबाद कलेक्टर ऑफिस के सामने कांग्रेस वोटर अधिकार जनसभा करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हर मतदाता के घर जाकर मतदाता सूची की पोल खोलेंगे। जनता से अपील की जाएगी कि वे लोकतंत्र को बचाने के लिए इस आंदोलन का हिस्सा बने। गुजरात कांग्रेस के आरोप ऐसे समय आए जब राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा के तहत इंडिया ब्लॉक के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के साथ सक्रिय है। राहुल ने 17 अगस्त को रोहतास जिले के सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत की थी, जो 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। अब देखिए, ये गुजरात का मामला शुरू हो गया और ये मामला हर जगह पाया जाएगा। हर ऐसा कोई राज्य नहीं, उसमें वो तमाम 100 सीटें भी होगी जो कांग्रेस को मिली, लेकिन कांग्रेस ने कतई नहीं कहा कि जहां हम जीते वहां फर्जी वोटर नहीं है। हो सकता है कांग्रेस की मार्जिन फर्जी वोटर के चलते और बढ़ सकती। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी, प्रियंका गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी और उसके बाद अभिषेक बैनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, अखिलेश यादव जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, इन कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कैसे फर्जी मतदाता है ये बताने का प्रयास किया। हो सकता है कि इनका मार्जिन बढ़ता। जिस मार्जिन के साथ चुनाव राहुल जीते, हो सकता है कि 1-1.5 लाख और होता, लेकिन ये मार्जिन कम करने में भी चुनाव का ये फर्जी मतदाता होंगे। वैसा तो प्रधानमंत्री का अपना चुनाव भी विवाद में फंसा हुआ है। कुल मिलाकर पूरे देश में यदि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है चुनाव आयोग में वो डगमगाता नजर आ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को तो जनता के विश्वास से कोई लेना देना नहीं। चुनाव आयोग न्यायपालिका की तो कोई चिंता करता नहीं, अपने आप को स्वायत्त संस्था कहता है और अपना एक कानून है उसके तहत सब काम करने की बात करता है। पूरा देश उनके पीछे होने का दावा करते हैं, लेकिन छोटे छोटे सवालों के जवाब नहीं देते। आरटीआई यदि डाली तो उसका जवाब नहीं मिलता। आरटीआई एक पूछो तो जवाब दूसरे का दिया जाता है और खानापूर्ति की जाती है और सीधा सीधा बोला जाता है कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं, आपको जो बनता सो कर लो। ये तमाम चीज़ों से एक बात तो तय है कि चुनाव आयोग सिर्फ एक चीज़ की चिंता करता है, ज्ञानेश कुमार सिर्फ इसकी चिंता करता है कि उनके आका खुश रहे। लोकतंत्र की किसी को नहीं पड़ी, मतदाता सूची की किसी को नहीं पड़ी। मैं बार बार ये जनता के सामने, मतलब दर्शकों के सामने भी बताने का प्रयास करता हूँ। चुनाव आयोग कहता है कि आप कंप्लेंट करिए। अभी जैसा बिहार में उन्होंने कहा कि 1 महीने में आप कंप्लेंट करिए। कंप्लेंट तो उस बात की होगी कि जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा तो वो जाएगा, कंप्लेंट करेगा कि मेरा नाम मतदाता सूची में है। जिसको मरा हुआ घोषित करेगा वो कहेगा कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन जो मरे हुए लोगों के कार्ड बने, वो मरे हुए लोग कहाँ से आएंगे कंप्लेंट करने के लिए कि मैं मर गया हूँ, मेरा नाम डिलीट करो? ये काम कौन करेगा? जो फर्जी वोटर बने हैं, यदि मेरा नाम मतदाता सूची में है तो मैं क्यों कंप्लेंट करूं? लेकिन मेरा नाम 4 जगह मतदाता सूची में है तो ये मुझे कैसा पता पड़ेगा? इतने बड़े राज्य में
इसकी कंप्लेंट कौन करेगा, इसके बारे में चुनाव आयोग मौन है। मतलब आप अपना देखिए, बाकी चुनाव आयोग जो धांधली कर रहा है या जब धांधलियां हो रही है, चाहे करवा रही है, जानबूझ के हो रही है, वैसे हो रही है, भगवान जाने, जो भी धांधलियां हो रही है उसके बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं और हम उन धांधलियों को मानेंगे नहीं। गुजरात में क्या हुआ और गुजरात लगातार बीजेपी क्यों सत्ता में आ रही है, ये बात एक कॉन्स्टिट्यूंसी के सीआर पाटिल जो उनके अध्यक्ष, अभी भी वो वहां पे बीजेपी के अध्यक्ष है, वहां भी अध्यक्ष बदला नहीं गया और मोदी जी के बहुत खास आदमी माने जाते हैं, मंत्री है कैबिनेट में वर्तमान में, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बात निकली तो बाकी जगह क्या होगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।